फोर लीफ मेथड या चार पत्ती विधि प्रयोग। देखो जो पत्तियां होती है उनकी दो सतह होती है, ये होती है ऊपरी सतह और ये कौन सी होती है, आधारीय सतह। अब जो द्विबीजपत्री या डाइकोटिलेडोन लीव्स है उनमें आधारीय सतह पर अधिक रंध्र पाए जाते हैं और ऊपरी सतह पर कम रंध्र पाए जाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री? तो देखो पर्ण विन्यास देखो, जो वेनिएशन है लीव में वो देखो। अगर इस तरह का रेटिकुलेट या जालिकावत है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पीपल का पेड़, बेनियान ट्री। उसमें क्या होता है, पूरा आपको रेटिकुलेट या जालिकावत मिलता है। तो अगर जालिकावत या रेटिकुलेट है मतलब वो डाइकोटिलेडोन या द्विबीजपत्री पत्तियां हैं। और ऐसे अगर लंबा लंबा मिल रहा है तो वो कौन सी होगी, एक बीजपत्री। जैसे प्याज की पत्ती देखो आप कैसी होती है, ऐसी लंबी गोल होगी और उसमें जो वेनिएशन है ऐसा होगा लंबा लंबा सा। कैसा होगा, लंबा लंबा सा। तो ये पर्ण की ऊपरी सतह और ये पर्ण की आधारीय सतह। अब ये जो फोर लीफ मेथड एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो हम ये पता करने के लिए कर रहे हैं कि पर्ण की कौन सी सतह पर अधिक रंध्र है या अधिक स्टोमेटा है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम वैसलीन क्यों यूज करते हैं? हम वैसलीन इसलिए यूज करते हैं कि जब हम वैसलीन को अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, वैसलीन को अप्लाई करते हैं तो उससे रंध्र बंद हो जाते हैं। वैसलीन को अप्लाई करने से क्या होगा, रंध्र बंद हो जाते हैं। तो अगर मैंने इसकी ऊपरी सतह पर वैसलीन लगाया, कौन सी सतह पर वैसलीन लगाया, ऊपरी सतह पर, तो ऊपर वाले रंध्र बंद हो गए। कैसे रंध्र बंद हो गए, ऊपर वाले। नीचे वाले रंध्र तो खुले हैं ना, नीचे वाले रंध्रों पर कुछ भी नहीं लगाया, नीचे वाले स्टोमेटा पर कुछ भी नहीं लगाया, तो नीचे वाले स्टोमेटा खुले हैं। इसमें मैंने ऊपर के स्टोमेटास को बंद कर दिया। ये जो दूसरी लीफ ली है हमने, बी लीफ, बी बेसल, बी को कैसे लर्न करोगे, बी बेसल। तो बी जो लीफ ली है उसमें मैंने निचली सतह पर या आधारीय सतह पर, बेसल निचली सतह पर या आधारीय सतह पर या बेसल पर स्टोमेटा लगाए जिससे निचले वाले रंध्र बंद हुए हैं। इसमें मैंने ऊपरी सतह पर नहीं लगाया, तो इसमें ऊपरी सतह के रंध्र बंद हुए, इसमें बेसल साइड नीचे वाले रंध्र बंद हुए। जो सी लीफ मैंने ली उसमें मैंने दोनों तरफ क्या किया, वैसलीन लगा दिया। दोनों तरफ वैसलीन लगाने का जो एम था वो ये था कि दोनों तरफ के रंध्र बंद कर दिए जाएं। क्या कर दिए जाएं, दोनों तरफ के रंध्र बंद। दोनों तरफ के रंध्र बंद हो गए। अब इससे ये लीफ क्या रहेगी, मॉइस्चराइज। और डी जो है इसको मैंने क्या किया, किसी तरफ पे भी नहीं लगाया। मतलब ए में मैंने कहाँ लगाया, ऊपरी सतह पर, बी में मैंने कहाँ लगाया, आधारीय सतह पर, सी में मैंने कहाँ लगाया, दोनों सतह पर, और डी पे मैंने कहीं पर भी नहीं लगाया। अब ये जो है उसको इस तरह से हम हैंग करते हैं, टांग देते हैं। और जब टांगेंगे तो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या आता है, ये देखो, ये वाली पर्ण डी पर्ण है, ये पूरी तरह से सूखी हुई है क्योंकि इसमें कहीं पर भी वैसलीन नहीं लगाया था, तो इसके दोनों रंध्र बंद है। ये वाली आपकी सी, इसमें हमने दोनों तरफ लगाया था, ये वाली इसमें हमने दोनों तरफ लगाया था, तो देखो ये नमी युक्त है। अच्छा, इसमें आपने निचली सतह पर लगाया था, नीचे रंध्र ज्यादा होते हैं, तो ये क्या हो गया, बंद है, निचले रंध्र बंद है। और इसमें ऊपर लगाया था और नीचे रंध्र ज्यादा होते हैं, तो ये पूरा सूख गया। ये देखो फोर लीफ मेथड, अधोरंध्री पर्ण, हाइपोस्टोमेटिक लीव्स, द्विबीजपत्री पादप या सेव पादप, द्विबीजपत्री पादप या सेव पादप। कितनी होती है स्टोमेटा रंध्रों की संख्या, 100 से 60,000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन पत्तियों में पर्ण के आधार भाग में अधिक रंध्र पाए जाते हैं। ये हमको कैसे पता चला, ये हमको ऐसे पता चला कि जो डी पर्ण थी वो पूर्ण रूप से सूखी हुई थी क्योंकि इस पर कहीं पर भी हमने वैसलीन नहीं लगाया था, सभी रंध्र खुले थे, तो पत्ती पूरी सूख गई। जो हमारी सी पर्ण थी वो पूर्ण रूप से नमी युक्त थी क्योंकि दोनों सतह पर वैसलीन लगाया, दोनों सतह पर वैसलीन लगाया, तो दोनों रंध्र जो होते हैं वो दोनों रंध्र बंद है सभी तरफ के,
तो ये थोड़ी नमी युक्त है। रोटी पर घी भी इसीलिए लगाते हैं ताकि रोटी सूखे ना, मॉइस्चराइजेशन मिले, त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाते हैं। अच्छा, अब देखो बी पर्ण में हमने आधारीय सतह, बेसल सतह पर वेसलिन लगाया है और जो निचले वाले जो रंध्र थे उनको बंद कर दिया। तो ऑब्वियस है ये अल्प शुष्क है, निचले रंध्र बंद हो जाने के कारण। और वही ए पर हमने कहा लगाया, ऊपरी सतह पर। ऊपरी सतह पर हमने लगाया तो ऊपर तो कम होते हैं छिद्र, ज्यादा छिद्र कहाँ है, नीचे की तरफ। तो नीचे वाले छिद्र सारे क्या रह गए, खुले। नीचे वाले छिद्र ज्यादा खुले रहने से ये पत्ती अधिक शुष्क हो गई, वो कम शुष्क है। और सी में दोनों तरफ लगाया था तो नमी युक्त, और डी वाली कहीं नहीं लगाया तो सूखी हुई। ये वापस देख लो, आप देख सकते हो कि डी इसमें कहीं पर भी नहीं लगाया, पूरी सूखी हुई है। इस पर हमने दोनों तरफ लगाया है तो ये नमी युक्त है। इस पर हमने कहाँ लगाया, ऊपर। नीचे से खुली थी तो ये ज्यादा सूख गई, और इस पे नीचे लगाया था तो ये नीचे रंध्र ज्यादा थे और उससे वो बंद है। तो ये क्या दिखाता है एक्सपेरिमेंट, रंध्रों का वितरण, कि भाई नीचे रंध्र ज्यादा होते हैं। अगर नीचे वैसलीन लगाओगे तो ज्यादा वाले रंध्र बंद हो जाएंगे और इस रीजन से वो पत्ती जो है कम सूखेगी। और ऊपर रंध्र कम होते हैं तो अगर ऊपरी सतह को ढक रहे हो तो नीचे वाले रंध्र खुले हैं तो वो पर्ण ज्यादा सूख जाएगा। ठीक है, ओके।